गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th में जैसे मैंने चैप्टर 1 पूरी कंप्लीट कर दिया, चैप्टर 2 भी मैंने कंप्लीट कर दिया, चैप्टर 3 लगभग एंड समाप्ति की ओर आ रहा है बेटा, ठीक है। और हमको कोई हड़बड़ाना नहीं है, हम आराम से कंपटीशन वे में पढ़ेंगे। हम ऐसा पढ़ाई करें कि हमारा कंपटीशन भी क्लियर हो। तो आज जो मैं रखा हूँ वो टॉपिक है संक्षारण। आज का टॉपिक है संक्षारण। और आप लोग को ये भी पता होगा संक्षारण मतलब इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। जैसे आप कोरोजन शब्द सुने मतलब आपकी बुद्धि में एक ही चीज आना चाहिए, लोहे में जंग लगना। जैसे आपने कोरोजन शब्द सुना मतलब आप याद रखना लोहे में जंग लगना, ठीक है। तो अब संक्षारण का परिभाषा क्या है सर? तो संक्षारण का परिभाषा ये है, धातु की सतह पर उपस्थित नमी तथा गैस धातु के साथ धीमी गति से रासायनिक क्रिया करता है बेटा। रासायनिक क्रिया कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है संक्षारण कौन सी क्रिया है, तो संक्षारण रासायनिक क्रिया है। तो धातु की सतह पर उपस्थित नमी तथा गैस धातु के साथ धीमी गति से रासायनिक क्रिया करके अवांछित यौगिक अनवांटेड कंपाउंड मतलब जिसको हमने नहीं चाहता था, हम नहीं चाहते थे कि वो बने लेकिन फिर भी बन गया, उसको बोलते हैं अनवांटेड कंपाउंड, अवांछित। और प्राय याद रखना बेटा, ये भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछा जाएगा कि जो संक्षारण के बाद जो धातु होता है वो किसमें बदल जाता है, तो याद रखना वो अपने ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे लोहा जब भी संक्षारण होगा तो वो इस फॉर्म में आ जाता है। ये आपके क्वेश्चन याद रखे रहना, कंपटीशन नीट JEE में आएगा। आयरन का जब भी कोरोजन होता है तब आयरन किस में बदल जाता है, तब आप बोलोगे आयरन के ऑक्साइड में बदल जाता है। क्लियर है? तो ये मैंने बताया संक्षारण का परिभाषा, धातु की सतह पर उपस्थित नमी तथा गैस धातु के साथ धीमी गति से रासायनिक धीमी गति से, क्योंकि संक्षारण तुरंत तो होता नहीं है, साल 2 साल बाद होता है। लोहे में जंग साल 2 साल बाद सकता है, ठीक है। तो धीमी गति से रासायनिक क्रिया करके अवांछित यौगिक बना देते हैं। हम थोड़ी चाहते थे कि वो बने, लेकिन बन चुका, इसलिए उसको हम लोग अवांछित यौगिक अनवांटेड कंपाउंड बनाता है, जिसे कहते हैं संक्षारण। संक्षारण के बाद जो धातु था वो धातु के ऑक्साइड में बदल गया। क्लियर बेटा? अब संक्षारण की क्रिया विधि, उसकी क्रिया विधि कि वो कैसे काम करता है, क्रिया विधि। तो इसकी क्रिया विधि में ये माना गया है जो धातु है, लोहा है, हमने एक शुद्ध लोहा लिया, शुद्ध लोहा जिसको एनोड का कार्य करता है, वो एनोड का कार्य, और अशुद्ध लोहा किताब में दिया गया कैथोड का कार्य करता है, बट वो कैथोड का कार्य नहीं करता, उसके ऊपर वायुमंडल कैथोड का कार्य करता है। क्लियर? अब शुद्ध लोहा जो है इसके ऊपर एक वाटर फिल्म बन जाता है, ये हमने दिया, ये बना है वाटर फिल्म, बन गया वाटर फिल्म। इसमें जल तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। अब एनोड पर कौन सी क्रिया हुई, एनोड पर कौन सी क्रिया? जैसे मैंने अपने हाथ को लिया बेटा, मैंने अपने हाथ को लिया, अगर मैं अपने हाथ को पानी में डिप करता हूं तो पानी मेरे हाथ से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर मेरा हाथ धनावेश हो जाए और पानी ऋणावेश हो जाए तो पानी मेरे हाथ से कभी छूटेगा नहीं। तो उसी तरह आप लोग को एक बढ़िया स्टाइल में बता रहा हूं, जो लोहा है ना उसका ऑक्सीकरण होता है, मतलब लोहा लगातार इलेक्ट्रॉन त्यागता है अपनी सतह से। तो ये जो लोहा है ये लगातार इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, मतलब मैंने इसको 2 लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागा, मतलब जो लोहे का सरफेस है, लोहे का सतह है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण याद रखना बेटा, मतलब लोहे में कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण। तो जो लोहा है उसकी सतह से लगातार इलेक्ट्रॉन निकलता है और लोहा कौन सी आवेश बना देता है, धन आवेश। अब कैथोड में, कैथोड हम इसको मानेंगे
एक्चुअल बोले जाए तो कैथोड हम इसको मानेंगे जहां पानी और ऑक्सीजन है। तो ये जो पानी है बेटा और ये जो ऑक्सीजन है, ये चारों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और गेन करता है तो उसका नाम है अपचयन के द्वारा 4 हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ध्यान से देखना, लोहा किस में बदल गया, धनावेश, उसके ऊपर पानी और ऑक्सीजन था, वो किस में बदल गया, हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे क्योंकि दोनों विपरीत आवेश में आ गए हैं। जैसे विपरीत आवेश में आए हैं तो ये दोनों की क्रिया होगी, मतलब 2Fe + 2 + 4OH माइनस, ये बनाया FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस, मैंने धो दिया। ये फेरस के कंडीशन में है, लेकिन कोरोजन के बाद वो फेरिक रहता है, तो मैंने हाफ ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करता है और ये बना लेता है, देखना बेटा, Fe2O3, Fe2, ऑक्सीजन कितने देखो बेटा, यहां पे 2 दूनी 4, 4 में 5, O3 कितने बचे अपने पास, ऑक्सीजन 2 इंटू 2H2O बनना चाहिए, 2H2O। ये लोहे में जंग लग गया, लेकिन उसको 2 ना लिख के X लिख देते हैं। इस प्रकार बहुत इसी तरीके से मैंने आपको संक्षारण कैसे होता है वो मैंने बताया। सीधी सी बात अपनी बुद्धि में लेना, जो लोहा है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उनकी सतह से लगातार इलेक्ट्रॉन निकलती है और उस इलेक्ट्रॉन को जल तथा ऑक्सीजन गेन करके हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक, अब जैसे विपरीत आवेश हुआ, दोनों आपस में क्रिया करके फेरस हाइड्रोक्साइड बनाता है और फेरस हाइड्रोक्साइड फिर ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, जिसे कहते हैं लोहे में जंग लगना। क्लियर बेटा। अब उसके बाद संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा जो कारक है जो संक्षारण को प्रभावित करता है। पहला मैंने दिया धातु की क्रियाशीलता। क्रियाशीलता बेटा, तुम लोग कभी सोचे हो दुनिया में इतने सारे धातु है, चांदी है, सोना है, तांबा है, पीतल है, सब, लेकिन बेचारा लोहा बेचारा क्या वो किया है कि वो खराब होता है, क्योंकि लोहे की क्रियाशीलता बाकी धातु से अधिक होती है। तो अब यहां पे लिखना, जिस धातु की क्रियाशीलता अधिक होती है उस धातु में रेट ऑफ कोरोजन, संक्षारण की दर भी बढ़ जाती है। मतलब सीधी सी बात, सोने की क्रियाशीलता नहीं है, कम है, चांदी की क्रियाशीलता कम है, लेकिन लोहे की क्रियाशीलता ज्यादा है, इसलिए वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के द्वारा वो संक्षारण कर लेता है। दूसरा ध्यान देना, दूसरा धातु की विकृति। धातु की विकृति मतलब अगर मैंने बोल दिया कि एक समतल लोहा है और एक खुरदुरा लोहा, एक लोहा को हमने खुरदुरा कर दिया है, तो जैसे ही मैंने खुरदुरा किया तो उसके परमाणुओं के बीच तनाव आ जाएगा, उसका बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो समतल एवं चिकने धातु की तुलना में खुरदुरी एवं मुड़ी हुई धातु में संक्षारण की दर अधिक होती है। क्लियर बेटा। अब मैंने तीसरा नंबर दिया धातु में अशुद्धियां। धातु में अशुद्धियां, अगर धातु के अंदर अशुद्ध आ जाए, उसके बीच बीच में अशुद्धियां चल दे, मतलब कुल मिला के बोला जाए वो छिद्र युक्त है। जब वो छिद्र धातु अंदर, अशुद्धि अंदर घुसा तो उसके साथ साथ पानी भी चल देगा, साथ साथ ऑक्सीजन भी चल देगा, मतलब उसमें संक्षारण सेल ज्यादा बन जाएगा। संक्षारण सेल मतलब होता है लोहा और पानी और एयर का कांटेक्ट दोनों को मिला दूं तो वो कहलाता है संक्षारण सेल। अब जब छोटा छोटा होल रहेगा, छोटा छोटा होल रहेगा तो उसमें होल किसने बनाया, अशुद्धि ने बनाया, तो उसमें पानी भी घुस सकता है, ऑक्सीजन भी घुस सकता है, मतलब संक्षारण सेल बन गया। तो अशुद्ध धातु में शुद्ध धातु की तुलना में संक्षारण की दर अधिक होती है। क्लियर बेटा, ये था। अब चौथा नंबर में ध्यान देना, चौथा नंबर में वायुमंडल, वायुमंडल की
प्रकृति। सीधी सी बात बेटा, अब देखना मैंने एक लोहा को सुबह 4 बजे छोड़ दिया, एक लोहा को मैंने दोपहर को 12 बजे छोड़ दिया, तो सुबह 4 बजे वाले लोहे में जल्दी जंग लगेगा। क्यों? नमी पा रहा है, क्यों? ऑक्सीजन पा रहा है। तो वायुमंडल में नमी और ऑक्सीजन की संख्या, नमी और ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ने पर रेट ऑफ कोरोजन बढ़ जाता है। क्लियर? अब 5वां नंबर में है लवण की उपस्थिति। लवण की उपस्थिति, तो जो लवण जो है वो संक्षारण सेल में सहायक है, कोरोजन में मदद करता है वो। तो अब एक एग्जांपल मैं दे दूं, अगर मैंने एक लोहा को समुद्र में डाला है, एक लोहा को मैं तालाब में डाला हूं और एक लोहा को नदी में डाला हूं, तो किस जगह का लोहा जल्दी खराब होगा? समुद्र का, क्योंकि वहां नमक है। तो जिस जगह पे लवण रहेगा, सॉल्ट, उस जगह पे रेट ऑफ कोरोजन, संक्षारण की दर बढ़ जाती है। क्लियर बेटा? ये था प्रभावित करने वाले कारक। अब इसका बचाव कैसे किया जाए सर? संक्षारण से बचाव कैसे किया जाए? तो संक्षारण से बचाव करने के लिए एक आया हुआ है, सीधी सी बात, आप लोग भी अपने घर में देखे हो, लोहा जो रहता है उसके ऊपर पेंट कर देते हो, पेंट करना। लेकिन ऐसे धातु का पेंट करो जिसकी क्रियाशीलता उस संक्षारित होने वाली धातु से अधिक हो। जैसे मेरे को बचाने के लिए तुम लोग छोटा बच्चा को भेज दिए हो, जाओ नामदेव सर का रक्षा करना, वो क्या रक्षा करेगा? मार मैं ही खाऊंगा। लेकिन मेरे को बचाने के लिए बॉडी बिल्डर भेज दिए हो जिसकी क्रियाशीलता मेरे से ज्यादा है, तो वो मार खाएगा और मैं बचा रहूंगा। तो याद रखना, जिस धातु में संक्षारण होती है, मतलब आयरन, उसके ऊपर ऐसे धातु का परत लगाओ जिसकी क्रियाशीलता उस धातु से अधिक हो, लोहा से अधिक हो। तो जैसे जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा होता है लोहा से, तभी जिंक का परत लगाते हैं और पपड़ी बन के उखड़ जाता है वो। ये खराब होगा, जिंक खराब होगा क्योंकि वो खुद क्रिया कर रहा है, लेकिन लोहा को खराब होने नहीं देता। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। पेपर में आएगा गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं? तो लोहे की सतह पर जिंक की परत लगाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर बेटा? तो आज मैंने आप लोगों को संक्षारण कंप्लीट करा दिया। ओके बेटा, गुड लक। नामदेव सर के साथ।